नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 2 उपाय कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, ध्यान और साधना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान और साधना का महत्वपूर्ण स्थान दिया और यह सिखाया कि ध्यान से ही मन को शांति मिलती है। उनके शिक्षाओं में ध्यान साधना का एक विशेष स्थान है जो मन को नियंत्रित करने और आत्मा को समझने के लिए मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने ध्यान को मन की शांति और आत्मा के साथ संबंधितता में एक महत्वपूर्ण उपाय माना। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को शांत करना है ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सके और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सके। बुद्ध ने ध्यान की विधियों को बेहतरीन तरीके से समझाया। उनका कहना था कि ध्यान करते समय व्यक्ति को एक शांत और विचारशील स्थिति में बैठना चाहिए। मन को बाहरी जगहों से हटाकर अपनी आत्मा की ओर मोड़ना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अनापानसति को बड़ा महत्व दिया। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपनी सांसों का ध्यान रखना चाहिए और सांस की गति को महसूस करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। बुद्ध ने चारित्रिक ध्यान को भी अपनाया, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मनन करता है। इसके माध्यम से मन में पौरुष और साहस आता है और व्यक्ति अपने अंतर्यामी रूप को समझता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान से ही मन का आत्मा के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन की शांति और आत्मा की साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साधना के रूप में स्वीकार किया। इसे अपनाने से मनुष्य अपने जीवन को शांत, संतुलित और आत्मा के साथ मिलान की दिशा में बढ़ सकता है। दूसरा उपाय है करुणा और अनुभूति। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मन को शांति का मार्ग ढूंढने के लिए करुणा और अनुभूति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साझा किया। उनका संदेश था कि करुणा और समझदारी के माध्यम से ही हम मन को शांति और आत्मिक सुधार की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की करुणा और अनुभूति से भरी कहानी है। बुद्ध का संसार में विचार करने का एक अनूठा तरीका था। एक दिन उन्होंने एक अनाथ बच्चे को संदर्भित किया जिसे कोई भी नहीं चाहता था। बुद्ध ने उस बच्चे की ओर आकर्षित होकर कहा, इस बच्चे को भी कोई प्यार करता होगा। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाकर उसे प्यार और समर्पण से बच्चे का देखभाल करने का निर्णय लिया। इससे बुद्ध की करुणा की अनंत शक्ति दिखी जो उन्हें सभी जीवों के प्रति समर्पित करती थी। बुद्ध ने यह भी शिक्षा दी कि अनुभूति से ही हम अन्यों के दुख को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। एक बार बुद्ध गुरुकुल में गए जहां एक छात्र दुखी था और वह अपने दुख को अन्यों के साथ साझा नहीं करना चाहता था। बुद्ध ने उससे मिलकर उसका दुख सुना और उसे आश्वासन दिया, अपने अनुभूति के माध्यम से उसे समझाते हुए कि जीवन के सारे अनुभवों का एक आदर्श तरीका है। इससे छात्र ने अपने दुख को साझा करने का निर्णय लिया और उसकी आत्मा में भी शांति हुई। बुद्ध ने कहा, आश्वासन मानवता का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जो अपने दुख से तंग आकर बोला, मेरा जीवन अत्यंत कठिन है और मैं सुखी नहीं हूँ। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दुख को सहने के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर इस संसार के दुखों का सामना करेंगे और साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के साथ रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। गौतम बुद्ध ने करुणा और अनुभूति के माध्यम से मन को शांत करने का आदान प्रदान दिखाया। उनका सिद्धांत था कि दुखों को सहने के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए और आश्वासन मानवता का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि मन को शांत करना संभव है और हमें एक दूसरे के साथ समर्पण और समझदारी से जीवन का सही मार्ग चुनना चाहिए। दोस्तों, ये थे भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए गए मन को शांत करने के 2 बड़े उपदेश कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जिससे हर कोई अपने जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत कर आत्मा की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।